आज एक घटना हुई थी वाराणसी में। घटना ये हुई थी कि इंडिगो की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। फ्यूल लीकेज की शिकायत के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। कोलकाता से श्रीनगर के लिए ये फ्लाइट जा रही थी और उसी दौरान ये पता चला, पायलट को इस बात का एहसास हुआ कि फ्यूल लीकेज हो रहा है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ, होशियारी के साथ इस फ्लाइट को बनारस में लैंड कराया गया, इमरजेंसी लैंड कराया गया। फ्लाइट में 166 यात्री सवार थे। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि फ्यूल लीकेज की शिकायत आ रही थी और फ्यूल जब लीकेज होता है तो स्वाभाविक तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। आकाश यादव वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पाई? मनोज जी, देखिए, बड़ी घटना थी जिसके ये कहा जा सकता है कि पायलट के सूझबूझ से ये बड़ी घटना कहीं ना कहीं टल गया। ये कोलकाता से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट थी, जो इंडिगो की फ्लाइट थी, जिसमें 166 जो मेंबर थे वो सवार थे, जिसमें यात्री के साथ क्रू मेंबर सवार थे। ये लेकिन पायलट को जब जानकारी हुई कि फ्यूल जो है वो लीकेज हो रही है, इसके बाद आपातकाल लैंडिंग की गई। यह आपातकाल लैंडिंग दरअसल वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे किया गया और सभी यात्रियों को सकुशल लैंडिंग करके उतारा गया। उसके बाद जो जांच की जो टीम है, उसके बाद जांच किया गया और फिर उन यात्रियों को उनके सकुशल स्थान पर दूसरे फ्लाइट से छोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पायलट था वो अपना सूझबूझ का कहीं ना कहीं ये प्रमाण दिया कि जिस तरीके से अहमदाबाद में घटना हुआ था, उस घटना को फिर से दोहराया न जाए, कहीं बड़ी घटना न हो जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ी सूझबूझ थी, पायलट की सूझबूझ। उसको धन्यवाद दिया जाएगा, काबिल तारीफ है कि ये बड़ी घटना होने से टली है। मनोज जी, एक बात आकाश मैं पूछना चाहता हूं, ये कितने बजे की घटना है? क्योंकि फ्लाइट जब वहां से आ रहे थे उसका टाइम क्या है, और बनारस में जब ये फ्लाइट इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी उस समय का समय क्या रहा होगा? और देखिए, 4:10 की ये फ्लाइट थी जब बनारस के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे आपातकाल लैंडिंग की गई। जब पायलट को ये इस बात की जानकारी दी गई, कि जानकारी हो गई कि जो जो विमान है इसमें फ्यूल की लीकेज हो रही है, तो उन्होंने तत्काल एटीसी से संपर्क किया और आपातकाल लैंडिंग की गई 4:10 के बाद। और जो क्रू मेंबर थे, जो यात्री थे, लगभग 166 की संख्या में थे, उन सबको सकुशल लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे उतारा गया। उसके बाद लगभग जांच किया गया, उस पायलट की, उस विमान की जांच की गई और दूसरे विमान से उनको सकुशल श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। तो कहीं ना कहीं मनोज जी, ये कहा जा